हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। दिस इज सी अर्पित राजावत और आप इस समय देख रहे हैं सी अर्पित राजावत का यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के अगले चैप्टर की, वो है बैंकिंग। हम मनी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं बैंक और वी कैन से बैंकिंग नेटवर्क की, पूरे बैंकिंग सिस्टम की। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बैंक की तो एक नॉर्मली आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या मतलब होता है बैंक का, डेफिनेशन क्या होती है बैंक। एक तो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम समझते हैं कि सर बैंक वो सिस्टम है, बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जहां हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं और जहां से हम लोन लेते हैं। सर नॉर्मली मुझे जहां तक समझ में आता है या जहां तक आपको समझ में आता है, हमारे लिए दो ही डेफिनेशन होती है। बैंक वो जगह है जहां आप या तो पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो या पैसा वहां से विड्रॉ करवा रहे हो, वो नॉर्मल डेफिनेशन होती है बैंक की। ठीक है, और अगर हम उसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में समझें, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम इसकी बात करें तो बैंक्स मीन एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स फंड फ्रॉम पब्लिक एंड गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस दोज हु नीड दैम। सर जब भी आपको ज़रूरत होगी तो बैंक आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करवा देगा। तो बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंक क्या है, बैंक एक बहुत छोटा सा सिस्टम, बैंक एक बहुत छोटा सा तरीका जहां पर आप लोन प्रोवाइड करते हो और लोन के बाद में जहां से आप लोन लेते हो और उनको अपना पैसा डिपॉजिट करते हो। ये बहुत छोटे से सिंपल से डेफिनेशन है। ठीक है ना। आज के नॉर्मल कॉमर्स और ट्रेड की अगर हम बात करें तो बैंकिंग इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न कॉमर्स एंड ट्रेड। आज के कॉमर्स और ट्रेड का लाइफ ब्लड है बैंकिंग सिस्टम। The Banking Companies Act 1949 defines a banking company as one which transacts the business of banking in any state of India and in the world। जो कहीं पर भी किसी भी तरह से जाकर के बैंकिंग ट्रांजैक्शन करे। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल सा मीनिंग अगर बात करूँ बैंकिंग ट्रांजैक्शन की तो उसका मतलब है लोन देना, ठीक है, और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। अब मॉडर्न बैंकिंग की अगर हम बात करें तो मॉडर्न बैंकिंग में बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी है। आजकल बैंक आपके लिए हज़ारों तरह के काम करते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है ना, लेकिन बेसिक काम बैंक का दो ही रहता है, एक तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और एक आप लोगों को लोन प्रोवाइड करना, हम लोगों को लोन प्रोवाइड करना। अभी ना नेशनल इनकम टॉपिक पढ़ते हैं हम, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई पढ़ते हैं और उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बैंकिंग स्ट्रक्चर। ये क्यों स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो पूरा ट्रेड है, हमारा जो पूरा कॉमर्स है, हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं बैंक से जुड़ा हुआ है, या कह लो कहीं ना कहीं वो बैंक से लिंक है। अगर वो बैंक से लिंक नहीं है, मतलब अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं होता तो हमारा कॉमर्स ट्रेड, हमारे जो बिजनेसेस हैं वो उतनी तेज़ी से, उतने बड़े तरीके से ग्रो नहीं कर पाते जितना हम उनको आज देख रहे हैं। तो बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और आपको भी उसको इसी तरह से समझना होगा। देखना आज इसकी डेफिनेशन और कैसे बना सकते हैं। देखना, बैंकिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज एक्सेप्टिंग, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक विच आर पेबल ऑन डिमांड। नॉर्मली आप क्या करते हो, नॉर्मली आप जाकर के एक सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो। अगर आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया है तो वो ऑन डिमांड होता है। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, ऑन डिमांड का मतलब कि जब भी आपको ज़रूरत होगी, जिस भी सिचुएशन में आपको ज़रूरत होगी, तो वो बैंक की लायबिलिटी है कि वो आपको पैसा वापस देगा। वो ऑन डिमांड हो सकता है, वो बाय चेक हो सकता है, वो ड्राफ्ट हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, या आजकल बहुत सारे सिस्टम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओडी करवाना, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बैंक से पैसा मांग सकते हो, बैंक से पैसा वापस से विड्रॉ करवा सकते हो। तो नॉर्मली बैंकिंग की अगर हम बात करें, अगर एक लाइन के अंदर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बैंक, सो बैंक इज़ एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन। ठीक है, अब अगर हम बैंक को थोड़ा और समझें, आज के बैंकिंग एनवायरनमेंट को अगर हम थोड़ा सा और समझें तो हमें अगला जो पॉइंट समझना होता है वो है टाइप्स ऑफ बैंक्स, कि हमारे पास कितनी तरह के बैंक हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास तो बहुत सारे बैंक है, IDBI ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है ना, IDBI ऐसे नहीं, आपको ये समझना है कि हमारा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो कितनी तरह का होता है। तो नॉर्मली जो बैंक है उसको हम दो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज कॉमर्शियल बैंक। पहला किसका मीनिंग समझते हैं, पहला एक वर्ड लिखा हुआ है कॉमर्शियल बैंक्स, जैसे कि IDBI, जैसे कि ICICI। तो ये IDBI, ICICI, SBI, ये नाम सुने होंगे, ये सारे कौन से बैंक है बेटा, ये सारे आपके कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं जहाँ पर आप कॉमर्शियली ट्रांजेक्शन करते हो, जो हम लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जो हम लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन की बात करते हैं। कॉमर्शियल बैंकिंग इज
इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड गिव लोन फॉर वेरियस पर्पज एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस। तो कमर्शियल बैंक क्या है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा आता है हमारा सेंट्रल बैंक। द सेकेंड इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक इज द प्रिंसिपल बैंकिंग एंड मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री विच हैज़ द मोनोपोली टू इशू नोट, जो करेंसी इशू करने का काम करता है। जैसे कि सर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ जितनी भी करेंसी आ रही है, जितने भी नोट आ रहे हैं, वो कौन बना रहा है, वो कौन छाप रहा है, वो छाप रहा है सर हमारा आरबीआई। आरबीआई इज़ द प्रिंसिपल बैंकिंग मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो हमारे पास दो तरह के बैंक्स हैं। द फर्स्ट बैंक इज़ कॉमर्शियल बैंक एंड द सेकेंड बैंक इज़ सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक हम लोगों से ट्रांजेक्शन करता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ आप में से किसी का अकाउंट आरबीआई में है क्या, आपका आंसर होगा नहीं सर हमारा अकाउंट तो आरबीआई में नहीं है। यस सर वी डोंट हैव एन अकाउंट इन आरबीआई बिकॉज आरबीआई के अंदर हमारा अकाउंट नहीं है। क्यों नहीं है सर? हाँ, क्योंकि आरबीआई हमसे ट्रांजैक्शन नहीं करता, वो गवर्नमेंट का बैंक है, वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो आपके लिए ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, वो आपके लिए कुछ भी वर्किंग नहीं करेगा। वो किसके लिए करेगा? ही विल वर्क फॉर द गवर्नमेंट, इट विल वर्क फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, चलो अब बहुत डिटेल में समझते हैं कि आखिर इन दोनों बैंकों के अंदर, एक हो गया सेंट्रल बैंक, एक हो गया आरबीआई और दूसरा हो गया कॉमर्शियल बैंक, इन दोनों बैंकों के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की तो पहला पॉइंट समझना, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट। ये हमारा सबसे ऊपर का, सबसे पहला और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मतलब सबसे बड़ा। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलता हूँ मैं पापा बैंक। कौन सा बैंक बोलते हैं? पापा बैंक। सारे बैंकों का बैंक, ऊपर वाला जो बैंक है वो पापा बैंक। वो कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक। The second is commercial banking. A commercial bank, on the other hand, is merely a unit in the banking structure of the country, operating under the control of central bank. ये किसके कंट्रोल में काम कर रहा है? ये सेंट्रल बैंक के, जो कॉमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बैंकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बैंकिंग का एक पार्ट है, बैंक मियरली एक यूनिट है। ठीक है ना। अगला जहाँ देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक, सर आरबीआई एक ही है। ब्रांचेस बहुत सारी हो सकती है, कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे, आईडीबीआई, आईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, यस बैंक, पेटीएम बैंक, बहुत सारे बैंक है। कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक हमेशा एक ही होगा, एक से ज़्यादा कभी भी सेंट्रल बैंक आपकी इकोनॉमी में नहीं होगा। अ कंट्री हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक, और जितने ज़्यादा रखो कोई दिक्कत नहीं सर, जितने ज़्यादा रखने चाहते हो उतने आप कॉमर्शियल बैंक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल बैंक हमेशा एक ही रहेगा। तो पहला पॉइंट, सेंट्रल बैंक एपेक्स इंस्टीट्यूशन, मेरे में याद भी हो जाएंगे। सबसे पहला सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक है, एक ही बैंक है। कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं और जो आरबीआई के अंडर काम करते हैं। अगला, तो सर सेंट्रल बैंक किसके अंडर काम करता है? सेंट्रल बैंक, दिस इज जनरली ओन्ड एंड गवर्नड बाय द गवर्नमेंट। ये कौन करता है? इसको कौन चला रहा है? इसको गवर्नमेंट चला रही है। अगला, These banks may be owned by the government or by the private entrepreneurs. कौन चलाता है? ये चलाता है आपका प्राइवेट entrepreneurs. अगला, the central bank does not aim at profit, though it may earn huge profit. सेंट्रल बैंक प्रॉफिट को एम नहीं करता है। आई रिपीट अगेन, सेंट्रल बैंक प्रॉफिट को एम नहीं करता है, जबकि प्रॉफिट कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। इनका तो बेस ही यही है, इनका तो काम ही यही है कि कैसे कैसे जा कर के हम पैसा अर्न कर पाएँ। ठीक है ना। तो प्रॉफिट, सेंट्रल बैंक तो काम करता है सिर्फ गवर्नमेंट को चलाने के लिए, मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मनी को प्रोड्यूस करने का, मनी मार्केट को चलाने का, कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट करने का काम करता है। और जबकि आपके जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या काम करते हैं? कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं। कॉमर्शियल बैंकों को तो पैसा चाहिए होता है। अगला देखना, इट डज नॉट नॉर्मली डील विद जनरल पब्लिक। ये नॉर्मली जनरल पब्लिक से काम करता ही नहीं। मैंने आपसे पूछा ना, क्या आप में से किसी का आरबीआई में अकाउंट है क्या? आपका आंसर होगा नहीं सर हमारा आरबीआई में कहाँ अकाउंट है। हाँ, लेकिन क्या जनरल पब्लिक का अकाउंट होता है कॉमर्शियल बैंक में? बिल्कुल, आपका आईडीबीआई होगा, आईसीआई होगा, एसबीआई होगा, एचडीएफसी होगा, पीएनबी होगा, किसी न किसी कॉमर्शियल बैंक के अंदर जरूर आपका अकाउंट होगा। अगला, सेंट्रल बैंक इंजॉयज द मोनोपोली पावर ऑफ इशू करेंसी।
नोट छापने का जो अधिकार है वो सेंट्रल बैंक का है। एंड कॉमर्शियल बैंक डू नॉट हैव पावर टू इशू करेंसी। कॉमर्शियल बैंक्स मनी इशू नहीं कर सकते, वो तो मनी को रेगुलेट करते हैं, आपसे डिपॉजिट लेंगे, लोन देंगे, यही काम करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। अगला देखना, इट कंट्रोल्स द क्रेडिट। मार्केट में लोन देना है या नहीं देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखनी है क्या नहीं रखनी है, उसको रेगुलेट करना, उसको चलाने का काम, क्रेडिट को रेगुलेट कर देगा। लोन देगा कौन सर? लोन देगा आपका कमर्शियल बैंक। आई रिपीट अगेन, लोन देगा कौन? लोन देगा आपका कमर्शियल बैंक। लेकिन उसको रेगुलेट करने का, उसको चलाने का, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। और ये क्या करते हैं? ये क्रिएट करते हैं। ये तो उसको क्या करता है, देखना, सेंट्रल बैंक तो क्या कर रहा है? कंट्रोल करता है। आई रिपीट अगेन, सेंट्रल बैंक क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है? ये उसको क्रिएट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये उसको क्रिएट करते हैं। तो दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगला, इट एक्ट एज एन एजेंट एंड अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये हमारे एजेंट है और गवर्नमेंट के क्या है? बैंकर है। इट फंक्शन एज द कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट फंड। गवर्नमेंट का फंड, गवर्नमेंट का जो भी पैसा है वो सेंट्रल बैंक के पास में पड़ा होता है। इट इज़ अ कस्टोडियन ऑफ सेंट्रल बैंक, कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है ना। एंड गिव एडवाइस ऑन मॉनेटरी एंड फिजिकल मैटर। सारे जो चीज़ें हैं उनकी एडवाइस देना, सारे फिजिकल मैटर्स बताना, ये सारे काम आपके लिए कौन करता है? सेंट्रल बैंक। जबकि कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक हैव नो एडवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी कोई एडवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर के कोई सजेशन देना है तो कोई कमर्शियल बैंक वाला थोड़ी देगा। सेंट्रल बैंक को जाकर के सजेशन देना है तो कौन देगा? सेंट्रल बैंक को जाकर के सजेशन देने का काम करेगा सेंट्रल बैंक, आरबीआई करेगा। उनके पास थोड़ी राइट है, कमर्शियल बैंक के पास में इसका कोई भी राइट नहीं है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। अब समझना, अगर हम बैंकिंग की बात करें, अगर हम सेंट्रल बैंक को समझते हैं, आज के जो एपिसोड है, आज की जो क्लास में हम सेंट्रल बैंक को समझेंगे। अगली क्लास में इसके रेगुलेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझेंगे और फिर कॉमर्शियल बैंक की बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक की। सो एवरी कंट्री हैज़ एन एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सबसे ऊपर, सबसे प्रधान, सबसे बड़ा बैंक, विच एज द लीडर ऑफ द मनी मार्केट। पूरे मनी मार्केट का वो लीडर है। इट प्लेज अ लीडिंग रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ा, बहुत लीडिंग रोल प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल और सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रनिंग एंड डेवलपिंग द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री के सिस्टम को चलाने का काम करता है। इट्स स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिज़ाइन एंड कंडक्ट द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। इंडिया में कब मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी, कैसे क्रेडिट पॉलिसी बनेगी, कैसे मनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कैसे क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, लोन कब दिया जाएगा, लोन कब नहीं दिया जाएगा, ये सारे काम कौन करता है? आपका सेंट्रल बैंक। Central bank is the principal banking and monetary institution of a country which has a monopoly to issue note. मोनोपोली है भैया, मैं ही करूँगा। कौन बोल रहा है? सेंट्रल बैंक बोल रहा है कि मैं ही करूँगा। लोन देने का काम है, लोन देने का काम है तो तुम करते रहना, लेकिन मनी जनरेट करने का काम जो है, जो नोट इशू करने का जो काम है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक करेगा, उसके अलावा कोई भी बैंक नहीं करेगा। ठीक है, अब देखना, फंक्शंस की बात करते हैं कि आरबीआई क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है नोट को इशू करना। सरकार का जो बैंकर है वो आरबीआई है। फॉरेन एक्सचेंज का जो कस्टोडियन है वो आरबीआई है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब कहीं से कुछ ना मिले, जब कहीं पर कुछ ना हो तो कहाँ से आता है? तो पैसा आपका आरबीआई से आता है। चलिए डिटेल में समझते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पहला फंक्शन की बात करते हैं, ये मीनिंग क्या कर रहे हैं? द सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंट्रीज मॉनेटरी सिस्टम। द डिज़ाइन एंड कंट्रोल ऑफ कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मॉनेटरी पॉलिसी जनरेट करना। कब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मनी का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, ये सारे काम हमारा सेंट्रल बैंक करता है। अब पहले फंक्शन की बात करते हैं, बैंक ऑफ इशू करेंसी। सबसे पहला जो काम है वो है करेंसी इशू करने का। सबसे पहला काम क्या है इसका? द फर्स्ट वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू इशू करेंसी। द सेंट्रल बैंक इज सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज मॉनेटरी लाइबिलिटी। मॉनेटरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का मतलब क्या है समझना। दिस मीन्स
दैट द सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज टू बैक द करेंसी विद एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। वहाँ पर आप कभी आप बैंक पर अगर आपके पास कोई नोट हो तो नोट के ऊपर एक वर्ड लिखा होता है, ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है ना। तो नोट के ऊपर एक वर्ड लिखा होता है, अगर आपको विजिबल होगा तो, ठीक है ना, ठीक है। मैं कैमरे के सामने लेकर के आ रहा हूँ उसको। हाँ, अगर आपको विजिबल है तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा होता है कि मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और साइन करता है कौन? गवर्नर, ठीक है ना। इस नोट पर साइन कौन कर रहा है? नोट पर साइन कर रहा है आपका गवर्नर, ठीक है। मैं दूसरा नोट दिखाता हूँ, ठीक है। अब हर करेंसी के नोट पर देखना, वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि वो कितने रुपए अदा करने का वचन दे रहा है। जैसे कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 ओनली। तो 500 का नोट हो, चाहे 200 का नोट हो, चाहे 10 का नोट हो, सबके ऊपर ये वर्ड लिखा होता है। ये क्यों लिखा होता है? ये किसकी लाइबिलिटी है? ये मॉनेटरी लाइबिलिटी है सेंट्रल बैंक की। ध्यान रखना कि नोट के ऊपर, ठीक है ना, आपकी जो करेंसी है, करेंसी के ऊपर साइन करने का जो राइट है वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, वो नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? इट इज़ डन बाय द गवर्नर। कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर साइन करता है, ठीक है। दिस एसेट्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ गोल्ड चेन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज एंड द डोमेस्टिक गवर्नमेंट लोकल करेंसी सिक्योरिटीज। इट फॉलोज अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जैसे इंडिया के अंदर जो मिनिमम सिस्टम है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 200 करोड़ रुपये, ठीक है ना, 200 करोड़ रुपए का अगर हमको फंड रखना है, ठीक है, 200 करोड़ रुपए का आपको फंड रखना है, तो 115 करोड़ रुपए का तो गोल्ड रखा हुआ है और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन सिक्योरिटीज़ रखी हुई है सेंट्रल बैंक के अंदर। तो एक सिस्टम फॉलो होता है कि हम इतनी करेंसी इशू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रिजर्व फंड बनाना पड़ता है। उतना रिजर्व फंड बनाने के बाद ही आप एलिजिबल हो कि आप क्या कर सकते हो, आप उनको फंड प्रोवाइड, आप उनको लोन दे सकते हो। बाकी आप उनको बाकी आप करेंसी इशू नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को करेंसी इशू करने के, सॉरी आरबीआई को करेंसी इशू करने के लिए एक मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है कि इतना रिजर्व रखा है और अब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दैट इज इट इज़ डन बाय द बैंकिंग सिस्टम। अब देखना और समझना सेकेंड। तो पहला काम क्या हो गया? द फर्स्ट वर्क ऑफ द सेंट्रल बैंक वॉज इशू ऑफ करेंसी। सेकेंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। पूरी सरकार को, पूरी गवर्नमेंट को चलाने का, पूरी गवर्नमेंट को पैसा देने का। हो सकता है कभी भी गवर्नमेंट के पास पैसा कम हो जाए, पैसा कम पड़ जाए, कभी किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो देखना, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक काम करता है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। बोथ कौन? सेंट्रल as well as state government. It carries all the banking business of the government and the government keeps its cash balance on current account with the central bank. ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? इट कैरीज ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट कीप कैश बैलेंस ऑन करंट अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। तो एक्चुअली जैसे आपने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है मान लो एसबीआई में, तो एसबीआई आपका बैंक है। उसी तरह से आरबीआई हमारी गवर्नमेंट का बैंक है। गवर्नमेंट को जब भी किसी से पैसा लेना है, देना है, ट्रांजैक्शन करना है, वो किसके थ्रू किया जाएगा? वो आरबीआई के थ्रू किया जाएगा। आगे देखना, एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, पढ़ना, एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट रिसिट्स। सेंट्रल बैंक रिसिट्स एक्सेप्ट करता है एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के लिए पैसा देने का काम करता है। इट कैरीज आउट एक्सचेंज। कभी फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना हो, कभी इंडियन करेंसी को किसी में कन्वर्ट करना हो, किसी बाहरी एंट्री को पेमेंट करना हो, किसी फॉरेन के बैंक को पेमेंट करना हो, रेमिटेंस पैसा भेजना हो, एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन। तो बैंक का कोई सा भी काम हो, बैंक का किसी भी लेवल का काम हो, कौन करेगा? इट इज़ डन बाय द आरबीआई। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लोन चाहिए, सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी कोई फंड अलोकेट कर दिया, जैसे अभी कुछ समय पहले कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एक रिलीफ फंड दे दिया। तो फंड, वो पैसा कहाँ से जाएगा? पैसा कौन जनरेट करेगा? पैसा कौन रखेगा? वो सारा पैसा रखेगा हमारा आरबीआई। कौन करेगा? इट इज़ डन बाय द आरबीआई। प्रिंसिपल अथॉरिटी है कौन? आरबीआई। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या पढ़ाया था मैंने आपको? पहला पॉइंट पढ़ाया था पहला पॉइंट, बैंक ऑफ द इशू करेंसी। सबसे पहला काम क्या करता है? करेंसी इशू करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है? गवर्नमेंट का बैंक है। तीसरा,
थर्ड इज बैंकर्स बैंक। ये क्या है? ये बैंकों का बैंक है। आई रिपीट अगेन, ये बैंकों का बैंक है। जो सारे जो बैंक है पूरी कंट्री के, वो सारे बैंक इसी के कंट्रोल में काम करते हैं, या कह लो इसी के अंडर में काम करते हैं। तो आरबीआई उनके लिए पॉलिसी बनाता है। आरबीआई काम करता है कि ये आपको फॉलो करना है, और जो सारे छोटे छोटे बैंक है वो उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। देखना, एज अ बैंकर टू द बैंक, द सेंट्रल बैंक होल्ड अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स, लैंड शॉर्ट टर्म फंड्स एंड प्रोवाइड देम विथ सेंट्रलाइज क्लियरिंग एंड रेमिटेंस फैसिलिटीज़। क्या करता है ये? सेंट्रलाइज क्लियरिंग करता है, सेंट्रलाइज फैसिलिटीज़ देता है, रेमिटेंस का काम करता है, पैसे लेने देने का काम करता है। द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ स्टिपुलेटेड रेशियो इन देयर नेट टोटल लाइबिलिटी लाइक CRR विद द सेंट्रल बैंक। CRR कैश रिजर्व रेशियो आगे और पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल बात करेंगे कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, बैंक रेट क्या होती है। तो ये किसका काम है? पूरी कंट्री के सारे बैंकों का, आई रिपीट अगेन, पूरी कंट्री के सारे बैंकों को मैनेज करना, उनसे कुछ फंड अपने पास में रिजर्व रखवाना, ये जो सारे काम है, ये जो सारी वर्किंग है, ये कौन करता है? इट इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक सुपरवाइज, ध्यान रखने का काम, रेगुलेट, चलाने का काम, कंट्रोलिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करना, कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करना एंड उसको कंट्रोल करना, ये सारे काम कौन करता है? आपका सेंट्रल बैंक। द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स में बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग, branch expansion, liquidity of assets, management, amalgamation and liquidation. The control is exercised by periodic inspection of banks and return filed by them. तो पीरियडिक इंस्पेक्शन करना, उनके बुक्स की चेकिंग वगैरह करना, लिक्विडेशन करवाना, मैनेजमेंट। जैसे कि आपको समझाता हूँ, अमालगमेशन कब हुआ था, तो कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि SBBJ चला करता था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ठीक है ना, बीकानेर जयपुर, SBBJ चला करता था। उसको मर्ज कर दिया किसके अंदर? SBI में। बैंक ऑफ बड़ौदा चलता था, उसको कुछ छोटे बैंकों में मर्ज कर दिया। तो इस तरह से जो भी अमालगमेशन, मर्जर वगैरह का जो भी काम है, ये किसके सुपरविज़न में होता है? ये सब RBI के सुपरविज़न में होता है। इनका जो प्रिंसिपल अथॉरिटी वो इंडिया में कौन है? वो RBI है, वो सेंट्रल बैंक है हमारा, जो सारे काम करवा रहा है। ठीक है, तो वापस से रिपीट करना, पहला फंक्शन क्या था? करेंसी इशू करना। दूसरा, गवर्नमेंट का बैंक कौन? RBI। तीसरा, बैंकों का बैंक कौन? RBI। बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला फंक्शन देखना, वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सारा फॉरेन एक्सचेंज है, सारा जो भी फॉरेन रिजर्व है वो किसके पास पड़ा है? उसका कस्टोडियन कौन है? उसका कस्टोडियन है सेंट्रल बैंक। देखना, द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड and international currencies. The central bank maintain the stability of exchange rate fixed by the government. All earnings in foreign exchange transactions are to be deposited with the central bank. जितना भी पैसा कमाया, जो भी ट्रांजेक्शन किया, जो भी फॉरेन करेंसी आई, वो सब उठा करके आप दे दो किसको? RBI को। आई रिपीट अगेन, जो भी पैसा है, जो भी करेंसी आई, सब कुछ उठा के दे दो किसको? आप RBI को। सब चीज़ों को कंट्रोल मैनेज कौन करेगा? इट इज़ डन बाय द RBI. By the sale and purchase of foreign currency in the market, central bank can bring the external value of currencies. डिमांड एंड सप्लाई रूल याद होगा, जब भी मार्केट के अंदर फ्लो बढ़ाना या कम करना होता है, फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो कम करना है, ज़्यादा होता है, हमारी करेंसी का वैल्यूएशन करना है, बढ़ाना या ज़्यादा करना है, बढ़ाना होता है, इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, तो वो कौन करता है? इट इज़ डन बाय द RBI। कहाँ पढ़ाऊँगा? ये डिटेल में पढ़ना हो तो आप फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक ज़रूर देखिएगा। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपको समझ में आएगा कि करेंसी को कैसे ऊपर नीचे किया जाता है। एट पार विद द इंटरनल वैल्यू एंड हेल्प द गवर्नमेंट टू परस्यू अ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी टुवर्ड्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपका चैप्टर है पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने का जो पूरा काम है वो कौन करता है? इट इज़ डन बाय द RBI। कौन करता है? इट इज़ डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पूरी इकोनॉमी का कस्टोडियन कौन है? फॉरेन बैंक। फॉरेन करेंसी को मैनेज कौन कर रहा है? RBI, सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। फॉरेन करेंसी को रख कौन रहा है? RBI। फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है? RBI। कभी वैल्यू को ऊपर नीचे करना होता है तो भी कौन करता है? RBI। दिस ऑल थिंग्स आर डन बाय द RBI। अगला, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब सब कुछ ख़त्म हो जाए,
जब और कहीं हमें उम्मीद नहीं हो कि पैसा आ कहाँ से सकता है, तो तब पैसा लेकर के कौन आता है? सेंट्रल बैंक। देखना, द सेंट्रल बैंक इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड फंड टू कॉमर्शियल बैंक एज एंड व्हेन दे नीड फाइनेंशियल हेल्प। जब भी उनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होगी तो सेंट्रल बैंक उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगा। द एम इज़ दैट नो साउंड एंड जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड और अबेंडन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड। मतलब कि सर कभी भी ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि शॉर्टेज ऑफ फंड से आपका काम अटक जाए। तो जब भी कोई पैसा अटक जाता है, जब भी कोई काम अटक जाता है, तो हम जाते हैं सेंट्रल बैंक, अरे भैया आरबीआई आओ ना यार, पैसा दो ना यार। आरबीआई आता है और पैसा देता है। अगला लिखा, कॉमर्शियल बैंक अप्रोच द सेंट्रल बैंक एज ए लास्ट रिसोर्ट इन डिस्ट्रेस। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डिस्ट्रेस होता है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो हम कमर्शियल बैंक से पैसा मांगते हैं। द सेंट्रल बैंक एडवांसेज नेसेसरी क्रेडिट अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। सेंट्रल बैंक नेवर रिफ्यूज टू अकोमोडेट एनी एलिजिबल बैंक एंड हेल्प देम टू मीट एन इमरजेंसी। किसी भी बैंक को कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे अभी कुछ समय पहले येस बैंक के डूबने के चांसेस थे, तब कौन आया था? बीच में आरबीआई आया, बीच में एसबीआई आया और उस बैंक को वापस से खड़ा किया। पीएनबी के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो कौन आया? तब आरबीआई आया और उसने उस बैंक को वापस से खड़ा किया। तो लेंडर ऑफ लास्ट, और जब सबसे पैसा ख़त्म हो जाए, जब कहीं से भी पैसा अवेलेबल नहीं हो, तो कौन आता है? तो आपका आरबीआई आता है और वो वहाँ से फंड जनरेट करता है। अगला, द लास्ट इज स्टेबलाइजेशन बाय सेंट्रल बैंक। स्टेबलाइजेशन करना, इकोनॉमी को चलाना, मनी क्रिएशन को सही करना, इकोनॉमी के अंदर कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, तो वहाँ भी काम कौन करता है? इट इज़ डन बाय द आरबीआई। तो वापस से सुनना, आज हमने क्या बात करी? द फर्स्ट वॉज द बैंक। दो तरह के बैंक है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में जहां आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, और दूसरा बड़ा बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल बैंक। कौन कौन से फंक्शन है? मनी को इश्यू करना, सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक, फॉरेन करेंसी को रखता है, लेंडर ऑफ लास्ट और सब जगह से पैसा खत्म हो जाए तो आरबीआई हमको ला करके देता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।